बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन निगरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका एक बार फिर इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, दावत दीन जो उम्मत मुस्लिमा की एक अहम फरीज़ा है, उम्मत के एक बड़े तबके में इसकी जानिब बेतवज्जोही बढ़ती जा रही है। लोग इसकी अहमियत से नावाकिफ है। हरियाणा पंजाब में एक बहुत बड़ा तबका है तक़सीम हिंद के बाद सुड्डी संगठन के जुल्म ज़्यादती का शिकार होने और उनकी ज़बरदस्ती पर अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे ही आज हम आपसे एक अजीम हस्ती से मुलाकात मास्टर मोहम्मद आमिर से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम आप अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, साबिक नाम बलबीर सिंह। मैं जिला पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी तालीम मेरे गांव में ही हुई और हाई क्लासेस के लिए मुझे उन दिनों हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था तो पानीपत में आ गए। इसके बाद की तालीम मेरी एमडी इंस्टीट्यूट तक में। आपने इस्लाम कब कबूल किया? मेरा इस्लाम कबूल करना 1 जून 1993 को। लेकिन इस इस्लाम कबूल करने के पीछे के जो बैकग्राउंड है, हालांकि ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि इस्लाम कोई क्यों कबूल करे, कैसे कबूल किया, ये तो पस मंजर, बल्कि ये कहा जा सकता है जिस अल्लाह ने हमसे वादा किया था, अहद लिया था, हमें बनाने वाला, हमें चलाने वाला, मिटाने वाला, उसको ना माने, ये तो एक सवाल हो सकता है दुनिया में। लेकिन कुछ लोगों ने वो अज्ञानता में, जाहिलियत में ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का, तालीमी लोगों का ये सवाल नहीं है। मैं उन दिनों जब पानीपत में आया तो मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो, और मुलाकात से पहले का पस मंजर मैं बताऊं कि जब मेरा बचपन था तो हम लोग मुसलमानों के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी कहानियां, बहुत मनफी चीजें सुनते थे कि मुसलमान ऐसे होते हैं, हर काम उल्टा करते हैं, हाथ धोते तो ऐसे धोते हैं, और बहुत सारी चीजें। मिसाल के तौर पर क्योंकि 1947 का जो मामला था उसके बाद से जो हालात देश के थे, मैंडेट जो था वो सालों की 100, 200, 500 साल की जो हुकूमत रही है मुसलमानों की, उसके खिलाफ एक जहन हुआ था, क्योंकि उन लोगों के पास कोई नजरिया नहीं था सही। नजरिया जहां रहा था वो नजरिया खत्म कर दिया, दावत खत्म कर दी, दिन की अहमियत नहीं रही थी लोगों में, दुनिया ज्यादा छा गई थी। जो दुनियादार मुसलमान थे उन लोगों की बदगुमानी, उन लोगों के जो बद अखलाक, बद किरदारी थी, उसका अक्स जो है लोगों पर पड़ा और उन लोग पूरे मुसलमानों को उसी लाइन में गिनते थे, जिसकी वजह से हम मुसलमानों को दिल से बहुत बुरा मानते गिनते थे। और वो बुराई जो दिल में थी, थोड़ी सी सामने से और दावत मिली कि मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया, हमें जबरदस्ती यहाँ पे तलवार के बल पर इस्लाम फैलाया। तो ये सवाल हमारे पास बैठे हुए थे, क्योंकि मैं एक राजपूत कम्युनिटी का फर्द हूँ। हम ये सोचते हैं राजा जो है हमारे माँ बाप थे, बाप दादा थे, उनकी औलाद है, हमारा राज तो इन मुसलमानों ने छीना है। पहला तो जाति दुश्मनी है, दूसरा फिर इन्होंने हमारा धार्मिक भी दुश्मनी की कि इन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया है। तो खून में एक जोश आया कि इन मुसलमानों की जबरदस्ती जुल्मत कैसे चलेगी। अब तो उनका वजूद भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, तो अब तो इनके खिलाफ इनको निकाल फेंकना चाहिए। बस ये एक दिल में बात आएगा। फिर आपने इसके उसमें क्या किया, मतलब कैसे निकालना चाहिए, उसमें कोशिश जारी रखी आपने मुसलमानों को निकालने के लिए? इनके साथ मतलब कोई तंजीम तैयार की या कोई काम किया? तंजीम मैंने तैयार नहीं की, तंजीम तो बहुत सारी हो गई थी, उनका नाम भी लेना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखिए, सिर्फ इशारतन एक बात कहूंगा, हमारे देश में सियासी जो पहलू था, ये सियासी पहलू की बातें हैं, ये असल में ऐसा भी नहीं था। लोगों के दिल में जो चीजें होती हैं, जब भी कोई आइटम आता है, प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसकी पहले जरूरत होती है तो उसको जो हाथों हाथ ले लिया जाता है। लोगों के दिल में जो नफरत थी, दुर्भावना थी, उसको कुछ लोगों ने समझते हुए अपना सियासी पहलू सामने, नजरिया सामने रखते हुए ऐसे इश्यू उठाया। वरना इस देश के लोग कभी ऐसे नहीं हैं। इसके तो बड़े हमदर्दाना मिजाज के लोग हैं, गांव में एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर ऐसा मिजाज हम समझे, अगर ये इल्जाम लगाएंगे अपने देश के लोगों पर कि लोगों को मिजाज ऐसा, लोगों का मिजाज ऐसा नहीं था। लोगों का मिजाज बनाया गया, इस इश्यू को इश्यू बनाने के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इसके बाद तो मेरे पास डिटेल है।
और आप समझदार लोग समझ भी सकते हैं। इसके लिए पूरी कैसेट्स फिल्में बनाई गई, कितने सारे प्रोग्राम्स किए गए, 20-20, 10-10 लोगों को से शुरुआत हुआ जो प्रोग्राम है, उसको बड़ी भीड़ में तब्दील करने के लिए जो चीजें आई हैं, उसको समझ सकते हैं हम कितने बड़े प्रोग्राम्स किए गए हैं। किसी प्रोग्राम को, इस इशू को इशू बनाने के लिए, जैसे हमने अभी किया, उसको इशू बनाने के लिए जो 10 लोगों को पसंद नहीं आता था वो प्रोग्राम, वो 10 लोग भी मेजबान होते थे, कोई किसी वजह से आ जाते थे, बाद में फिर वो 50, 100, 200, 250, 500 तक जो भीड़ मुश्किल से खींच के आती थी, वो इशू बनाया जाता है उसको। ये नहीं है कि इशू, अब मिसाल के तौर पर हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं, महापुरुष का एक बार नाम सुना, लोग हजारों लाखों की तादाद में आ जाते हैं, वही उसको कहते हैं लोगों के अंदर पहले से जगह है। अब इस जगह नहीं थी लोगों के अंदर, 10-10, 5-5 लोगों को मजबूरी कोई उनकी अनजान चीजों से एक बार जुड़ भी जाता है, फिर उसको आस्ते आस्ते लोगों को दिलों में उतारा गया, घृणा नफरत उतारी गई, और ये देश के संविधान के खिलाफ बातें की गई, क्योंकि हम पाबंद हैं एक दूसरे, किसी मजहब, किसी जात, किसी बिरादरी, किसी फिरके, किसी इलाके के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। इसमें पूरा उसको तोड़, इस मौलिक अधिकार को पूरा तोड़कर पेश किया गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी, जिसका मैं भी शिकार हुआ और वो लोग भी। तो आपको इस्लाम के अंदर क्या चीज पसंद आई थी जो आपने इस्लाम कबूल किया था? मैं वही बात कहना चाहता हूँ, इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है। इस्लाम कोई नया मजहब होता तो मैं बिल्कुल, मुझे कबूल करने की जरूरत नहीं है, ना लोगों को इसको कबूल करने की जरूरत है, नई कोई चीज नहीं है। ये इस्लाम सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मैं बिल्कुल तहे दिल से मानता हूँ। सनातन धर्म का ही शुद्ध रूप इस्लाम है, क्योंकि सनातन धर्म में बिगाड़ कर डाल दिया गया था, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई थी, कितनी चीजें उसमें मिला दी गई थी। अब एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति का नारा पढ़ने वाले, नारा लगाने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग यहाँ कर उसको पढ़ते थे। अब वही लोग एक ईश्वर को ना मानकर अनेक ईश्वरवाद की जो प्रथा चली यहाँ पे, उसका जो है ना हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम अब जो पूरी दुनिया के विश्व गुरु कहलाते थे, वो आज पूरी दुनिया के चेले बन के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाकर के हमारे बच्चे पढ़ने को फख्र महसूस करते हैं। और उनके पास है क्या, वो भी टेक्निकल थोड़ी सी एजुकेशन कुछ लेके आते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन। वो हमारे पास जो नैतिक शिक्षा होती थी, हमारे पास जो धार्मिक शिक्षा होती, तो वो तो सतर गिर गया। हमारा धार्मिक और नैतिक सतर नहीं रहा हिंदुस्तान में। इसकी असल वजह ये है कि हम सही धर्म पे नहीं रहे। कायम रहते तो हमें इस्लाम जो है ईश्वर द्वारा भेजा गया वही धर्म है, वो उसका शुद्ध रूप करके भेजा। क्योंकि नबी अवतारों को ईश्वर तब भेजता है जब तक उसमें बिगाड़ आता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भरति भारत है, हम महाभारत में पढ़ते हैं, हम गीता में पढ़ते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अपने नेक बंदों को वो ज्ञान देता है, ईश्वर अपना ज्ञान देता है, अपना दूत बनाता है। इस दूत के जरिए से हमें वही चीज मिलती है। धर्म कभी बदलता नहीं है, धर्म तो अपनी जगह रहता है। उसमें जो बिगाड़ आ जाते हैं तो ईश्वर उसको शुद्ध रूप में करके अपने दूत के जरिए भेजता है। हमने अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप कबूल इस्लाम की अपनी दास्तान सुनाइएगा, जो वो मस्जिद का मामला है। देखिए, कबूल इस्लाम तो हम तो आलम अलस्त में अल्लाह ने सब रूहों को पैदा फरमाया, आलम अरबा में हमने ऐद कर लिया था। तीसरा माँ के पेट में भी हमें वो ऐद दिया था। लेकिन दुनिया में आके इंसान भूल जाता है। दुनिया में आकर के वो वही मुझे याद दिलाया गया, तो मैंने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि मेरे दिल की पुकार थी। वो कोई बाहर से उसको पैदा नहीं कर रहा, लेकिन तस्दीद यहाँ पे कह सकते हैं इसको। अभी मामला यह है कि कहाँ तक कैसे पहुंचा है। एक आदमी मुसलमानों से नफरत करता है, दाढ़ी वालों से नफरत करता है, सारी उसके होने के बावजूद फिर वो मोहब्बत और वो सारी चीजें इंतहा के बाद कैसे ये मुझे भी लगता है। अपनी जिंदगी पिछली देखता हूँ तो कभी खाक की तरह दिखती है अपनी जिंदगी के, कहाँ से जिंदगी में क्या क्या करके आए, या राशि से इतना लंबा जो सफर तय हुआ है, बस अल्लाह ही में की तौफीक का वो है। वरना तो ये तो थोड़े बहुत बहाने बनते हैं। हजरत उमर ताला को जो एक इस्लाम कुल गया, क्या वो बहाना नहीं था? अल्लाह की रहमत जो है वो करवट लेती है तो बहाने तो बनते हैं। बहरहाल हम लोग जब मैं पानीपत में आया तो कुछ ऐसे साथियों से मुलाकात मैंने किया अभी कुछ देर पहले, तो उनसे लोगों से मुलाकात थी। उन लोगों ने मेरे दिलो दिमाग में जो पहले जो थोड़ी नफरत थी उसको और सुला दे दिया, उसको और आग भड़का दी, उसमें और आग में घी का काम किया कि ये लोग तो हम हमारे आखिर बात करूं तो उन्होंने यहाँ कहा कि हमारे नसों में खून नहीं रहा, पानी हो गया है। ये राजपूत तो कम्युनिटी और सिद्धि धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म में रक्षित है। हम एक नारा लगा देते कि भाई धर्म की रक्षा नहीं हुई तो धर्म की रक्षा नहीं रहे, धर्म नहीं रहेगा। तो हम उसके धर्म की रक्षा समझकर इस काम को करने के लिए उठे थे। हमें नहीं मालूम धर्म क्या है।
आज हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, शुद्ध रूप से जो ईश्वर की वाणी है उसमें साफ तौर पर निर्देश है, ईश्वर का आदेश धर्म है, ये जो ईश्वर का जो है आदेश नहीं मानता वो धर्म है, उसके खिलाफ करने वाला अधर्म है। हमने ईश्वर का आदेश नहीं माना, फिर भी हम धार्मिक कहते थे। ईश्वर के बंदों को, ईश्वर के भक्तों को हम लोग जो है उनको मारना काटना चाहते थे, ये तो धर्म नहीं है। हमने ईश्वर का धर्म तो अब स्वीकार किया है, हम धार्मिक तो अब बने हैं, धर्म परिवर्तन तो कोई होता नहीं है, धर्म तो अपनी जगह स्थिर है, धर्म में ग्रहण किया जाता है। जो आदमी जिसके पास नहीं है वो चीज ग्रहण करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने कुर्ता उतारा तो आप कुर्ता पहन लिया तो ग्रहण कर लिया, अब एक कुर्ते के ऊपर कुर्ता तो नहीं पहना जा सकता ना, उसको तो पागल कहेंगे। एक धर्म के ऊपर धर्म नहीं पहना जा सकता, धर्म तो एक ही होता है, ईश्वर की तरफ से। ईश्वर जब हमारा एक है तो धर्म भी एक है। तो मैंने उसका एक जरिया ये बना के, वो नफरतें जब बढ़ी तो हम लोग ना एक तहरीक के साथ जुड़े, जो यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए कोसा थी, और उसमें हम लोगों को भी जहन में आया कि इसके बगैर तो कोई हल ही नहीं है। हिंदुस्तान में ये लोग तो खराबी कर रहे हैं, अब चले गए इन लोगों ने, कुछ हमारे नेताओं को भी हम बुरा बुरा कहते थे, इन लोगों को हिंदुस्तान में रख लिया, जब पाकिस्तान दे दिया तो उनको भेज क्यों नहीं दिया, वो इस तरह की बातें थी। हालांकि ये कानून के खिलाफ था मामला। जब हमारे देश के पार्लियामेंट ने ये बिल पास करके ये सारी चीजें रखी, हम पार्लियामेंट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, इसका हमें इल्म नहीं था। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, और ऐसे कितने सारे लोग आज भी इस गलती में जी रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को आभास कराएं, उनको इसका इल्म दें कि हम जो कर रहे हैं वो अपने देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के कानून के खिलाफ कर रहे हैं, इंसानियत के कानून के खिलाफ कर रहे हैं। तो अब वो चीजें हमारे अंदर आई कि भाई ये लोगों को निकालना चाहिए, मारना चाहिए, और फिर बाद में वो तहरीक जो है राम मंदिर आंदोलन में तब्दील हुई, वो सारा प्रीफेस सारी दुनिया के लोग जानते हैं। और उसमें अक्टूबर 1990 में भी पहली बार जाना हुआ, लेकिन कुछ सारे हालात के बाद वापस आए, फिर दोबारा जो जाना हुआ है 6 दिसंबर 1992 का दिन तय करके जो लोग जमा हुए, लाखों लोग जमा हुए हैं। ऐसा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है। देश का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, प्रजातंत्र देश जो है, उसमें इतने सारे लोग कानून तोड़ने के लिए जमा हुए हैं, उनको रोकने वाला कोई ना हो। खैर वो बातें गए गुजरे जमाने की हैं, लेकिन हमारे देश में ये नुकसान हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा फिर कोई ऐसा कोई गलती हम दोहराई जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं, मैं इस उद्देश्य से ही आपके साथी से बात को शेयर कर रहा हूं कि हमारे देश में नफरतें दूर हो जाएं, हमारे देश में मोहब्बत, प्यार, प्रेम, भाईचारा कब आएगा? जब हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, हकीकत क्या है। असल में हकीकत से आसना हो जाए तो हम सब भाई भाई हैं, हकीकत से आसना नहीं है तो हम दूर दूर लग रहे हैं। हम जब मैं खुद जो है संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, हमें ये बताया गया सर्वे वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुनबा है, हम हदीस में ही पढ़ते हैं। अब सारी दुनिया जब एक कुनबा है, कुनबे में तो भाई बेटा और ये रहते हैं, उसमें नौकर चाकर तो नहीं रहे। कुनबे में ये तो नहीं कहा जाता तू नौकर है, मैं मालिक हूं, तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, ऐसा कहीं नहीं होता। जब सारी दुनिया कुनबा है तो फिर ये अछूत जात पात ये कहां से हुआ? हमारे देश में जो नफरतें और जो द्वेष, बहरहाल मैं अपने मौजूद से कहीं दूर न चला जाऊं, मैं अपने ये अर्ज करना चाहता था कि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ इतने लामबंद होकर के 6 दिसंबर 1992 के जो माहौल जो मैंडेट बना है, और उसके बाद जो वहाँ बाबरी मस्जिद की साथ में शामिल हुए हैं, वहाँ से जो हालात बीते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। जिला गोरखपुर के कितने लोग हैं, जिला बस्ती के कितने लोग हैं, मैं जिला छपरा बिहार से अभी मेरा सफर हुआ पिछले साल, तो मैं कितने सारे 1000 से ज्यादा लोगों को मैं ऐसा गिना सकता हूँ जिनके साथ जो हालात आए। अब यूपी का जिला सीतापुर का तंबोर कस्बा है, वहाँ के 4 लोगों के साथ जो हालात बीते, ऐसा या लुधियाना के खन्ना नाम का जो आदमी नौजवान चौराहे के बीच में फांसी लगा के मरता, वो सारी चीजें हमारे सामने है, कोई ऐसे नहीं है। अब हम जो हालात आए, क्योंकि मुझे जो हालात मेरे साथ थे वो बिल्कुल अजीबोगरीब थे। वो हालात ये थे कि मैं जब बाबरी मस्जिद की छत पे चढ़े हैं हम लोग, तो हम तो ये सोचते थे मुसलमानों की मस्जिद है, इबादत का है, वो लोगों उनका है अलग है, हमारा मंदिर होता है। उस वक्त तो यही ख्याल था। अब जब मस्जिद पे गए, जूते चप्पल के समय गए, बोला तो जो कोताही हमसे हुई, अनजाने में जो हुई, क्योंकि हमें तारुफ तो किसी ने कराया नहीं, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर हमें कोई तारुफ करा दे ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला ही सबसे अल्लाह अकबर
चलाने वाले मुसलमान, हमें अल्लाह सबसे बड़ा, ये उनके अमल से और हमें दावत से मिल जाता तो हम सबसे बड़े अल्लाह को मानने वाले होते, अल्लाह के घर में वहाँ इबादत करने जाते, इसमें उसको शहीद करने के लिए नहीं जाते। ये गुनाह हमसे अनजाने में हुआ, लेकिन जानने वालों ने हमें नहीं बताया, उसकी वजह से हमारे साथ ये हादसा पेश आया। बहरहाल जब छत पे गए तो वहाँ पे उससे पहले पूरे जिस्म में एक डर, अजीब सी कंपन पैदा हुई, जबकि पहले लेंगे बाबरी, फिर इनके दिन आखिर, ये नारा लगा रहे हैं लेकिन उसमें जहन नजर नहीं आ रहा जिस्म में। ऐसा लग रहा था कि हम शायद दुनिया के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले महसूस हो रहा था, पहले थोड़ी मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोग इनको फेस कर रहे हैं, तो होता है कभी ऐसा। लेकिन मैं 17-27 के उम्र का आदमी, मुझे ये भी मालूम था, दिल जब बिल्कुल घबराहट ज्यादा बढ़ गई तो मुझे ये लगा कि इस उम्र में तो हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट परेशानी नहीं होती, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक सबसे अजीब बात ये देखने में आई कि मेरे सामने थ्योरी पे कैसे यकीन करूं, मेरे साथ प्रैक्टिकल हो रहा है, मेरा दिल जवाब दे रहा है। जी जी जी। तो वहां से जो गड़बड़े शुरू हुई, हमने जो पहली उसमें खुदा चलाई, उसके बाद उससे चलाई उसमें जी आगे के हिस्से में थे तो जोश में थे, जुनून था कि भाई ये मस्जिद, क्योंकि हमें ये तारीख मिली थी कि मस्जिद पहले राम मंदिर था। अच्छा। उस जगह को तोड़कर, मंदिर को तोड़ के बनाया, तो फिर वो गुस्सा आप समझ सकते हैं। अगर फिर कोई मेरी जगह पे कब्जा कर ले, अब भी हम किसान है, हमारे खेत में कोई कब्जा कर ले तो हम उसको कैसे हटाते हैं, वो सारी चीजें। तो वही चीज जुनून जो है वहां पे उस गुनाह को हमें शामिल किया। तो क्या आपके दिल की कैफियत क्या रही उसके बाद? उसमें एक तो ये था कि पहले कि वो जो पहले घबराहट थी ना, वो घबराहट बेचैनी, अब वो उसका विचित्र रूप मेरे सामने आया, अजीब एक कैफियत सामने है कि दिल जो है वो उसकी पंपिंग कम हो गई, वो जो है घबराहट शुरू होकर के हलक सूखने लगा, और आंखों के सामने, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर कम होता तो बहुत बुरे हालात आते हैं। तो मुझे जो पहला खुदाल चलाया उसके बाद और बढ़ी एकदम से वो बेचैनी बढ़ी, जैसे किसी ने मैंने बिजली को छू दिया तो काम करता है तो उससे रिएक्शन आता है, वो एकदम से रिएक्शन उसके सामने दिख रहा था। अब उस रिएक्शन में ये दूसरी खुदाल लगाने के लिए जल्दी में लगा लिया। मैं कहा था 3 तो जरूर मारेगा, दिमाग में था ना, फटाफट करेंगे। लेकिन मजबूत चुना पत्थर की मस्जिद, उस पर कोई असर तो पड़ नहीं रहा था मुझसे, लेकिन वो तो मेरा जुनून था जो काम करा रहा था। दूसरी बार तो पहली बार तो थोड़ा खुदाल लगी, जिसको बहन कह सकते खुदाल लगी है। दूसरी बार उससे बहुत कम ताकत से लगी। तीसरी बार तो उठाने के लिए हाथ नहीं थे। अब वो इतना रिएक्शन बढ़ गया था जिसमें कि अब मेरे हाथ ऊपर जमाए, अब नीचे नहीं आ रहे हैं। यहाँ मुझे, अब मैं लाजवाब हो गया हूँ, हर तरफ मुझे मौत नजर आए, जिसको मैं मौत का सौदागर बन के गया था। पहले लेंगे बाबरी, फिर इनके दिन आखिरी। उसका मतलब दुनिया समझ सकती है कि ये जो नारा लगा किस वजह से लगाया गया था। अब मेरी जान पे बनी हुई है, मुझे मौत 4 तरह से नजर आती है। एक मौत मेरे सर पे खड़ी खुदाल की शक्ल में, 20 किलो खुदाल मेरी खोपड़ी को फाड़ कर देगा। दूसरी, मेरा हार्ट जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रहा, बंद हो गया तो मेरी मौत हो। तीसरा, मैं इतनी हाइट पे हूं, ऊपर से गिरा, बैलेंस बिगड़ गया तो मौत होगी। चौथा, अगर यहाँ से बच गया तो कितने सारे मुसलमान जो दाढ़ी टोपी नहीं रखते हैं, कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं, वो सीआईडी की शक्ल में हमें देखने के लिए आ गए होंगे कि ये है वो जो ये हमें रास्ते में मार देंगे और हम मर जाएंगे। ये हर तरफ से मौत नजर आ रही थी। अब जिसको हर तरफ मौत नजर आ रही हो, उसके बाद उसकी कैफियत क्या होती है आप समझ सकते हैं। उसी हाल में वापिस अपने घर आए तो उस दौर में यही लग रहा, ट्रेन में थे तो यही लग रहा था अब गाड़ी रुकेगी, अब मुसलमान आएंगे, अब मारेंगे। तो बहुत बड़ी बेचैनी हुई वापस आने पर घर में। हालांकि हमारे साथियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया, उसके हजारों लोग जमा हो गए थे, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया कि भाई इन्होंने धर्म का काम करके आए हैं, वो बड़ा मकसद था। बहरहाल जब वापस जो घर गए हैं वो काफी उल्लेखनीय चीज है कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम देश का नाश, आ गया तो देश का नाश करके। मैं हरियाणा का, हरियाणा में से ही बात करते हैं। मैंने कहा मैं तो देश का बड़ा काम करके आया हूँ। जब क्योंकि मुझे जो आगाज था, जो डर था, खौफ था, उस प्रोग्राम से थोड़ा भाल हुआ कि हजारों लोग जो स्वागत कर रहे हैं कि देखो धार्मिक आदमी है, देश का काम करके आए हैं। भगवान श्री राम जो एक बार अयोध्या को जो वापस आए थे लंका को, जी, तो वो सारी चीजें दोहराई गई कि भाई ये भी धर्म का काम करके आए हैं तो इनका स्वागत किया जाए। वो सारी चीजें, तो हौसला मिला थोड़ा सा, वो डर थोड़ा खौफ कम हुआ। लेकिन घर जाने के बाद वालिद साहब बिल्कुल एकदम अजीब एक चीज में कि वो, मैं चाह रहा था कि मेरा स्वागत होगा जैसे उन्होंने किया, और वो एकदम उसके उल्टा हो रहा था
कि आ गया तू देश का नाश करके। तो मुझे लगा कि मेरे वाले साहब जो सीधे साधे थे, टीचर हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि आपको कोई भड़का देता है मेरे खिलाफ, मैं तो अब बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, बड़ा नेता बनने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ का नेता बनेगा। उन्होंने कहा BBC पे न्यूज है, खबर आई है कि बहुत सारे मुस्लिम मुल्क जो है मिलके मशवरा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारी इबादतगाह को जो है शहीद करवाया है, इसके खिलाफ कुछ हालात बन सकते हैं, कुछ देशों गृह युद्ध भी हो सकता है, वर्ल्ड वार भी हो सकती है, ऐसे ऐसे अंदेशन बनाए उस वक्त बहुत सारे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जब तबाह हो जाए, कौन सी तबाही के तुम नेता बनोगे। तो कहा कि गद्दार हो तुम देश के, यहाँ से निकल जाओ। मैंने उनसे कहा कि वालिद साहब को कहा, हमारे यहाँ एक लोकल मुहावरा है, जब कोई देश की दुनिया की बात करो उसको गांधीवादी कहते हैं। तो मैंने कहा आप गांधी जी की तो चले गए, आप गांधी जी की तरह मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा आदमी बन रहा हूँ और वो कहें मुझे तेरी अच्छाई या तेरी जरूरत नहीं, तो यहाँ से निकल जाओ। अब मैं खड़ा रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो बोले तू जाता है या मैं निकल के जाऊं। अब तो समझ गया, मुझे मालूम था अपने बात के पक्के होते हैं मेरे वाले। मैंने कहा आपको अपना घर मुबारक हो, एक राम भगत को जब आप घर में जगह नहीं दे सकते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब वो वापिस आया अपने कार्यालय, और तो कहाँ जाता, रात को कार्यालय में आया तो मुस्कुरा हो रहा था कि उन्होंने कहा कि आप तो आ गए, हमने सोचा थके हुए थे इसलिए आपको नहीं परेशान करना चाहते थे। लेकिन अब ये मसला ये है कि निर्देश मिला है कि जो बाबरी मस्जिद की ईंटें हम लेके गए थे वहां से हटाने के लिए पहले सबूत के तौर पर, बाद में उनको फिर प्रसाद और वो विजेता चिन्ह और सब विजय चिन्ह के तौर पर पेश किया जा रहा था कि इन पर मूत्रदान कराना है। अब मूत्रदान कराने का मतलब आप सुन सकते हैं कि जैसे वोटिंग होती है लाइन लगाकर, इन ईंटों ने 700 साल तक हमारे मंदिर की जगह पर कब्जा किया इन लोगों ने। इस नियत से ये बात रखी गई। वो सारे जो उस मसले के बाद बहुत सारे हालात आए, 2-3 दिन तक चला भी वो सारा मामला, हम शामिल रहे। उसके बाद तो हालात जो डर और वो खौफ है ना वो बढ़ा। हालांकि इतने लोगों के बीच में रह रहा था, मुझे हालांकि वो चीज भूल जानी चाहिए थी अगर वक्ती तौर पे मेरे अंदर वो चीज आई थी, लेकिन वो बात तो बढ़ रही थी लगातार। तबीयत पे और बेचैनी, डर और खौफ, मुसलमान आएंगे मारेंगे, वो दिमाग पे वही गलबा छाता रहा। वो गलबा इतना बैठा कि जब भी कोई शोर होता तो मुझे लगता मुसलमान आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अच्छा, जबकि हमारे दिल के अंदर कैफियत होती है। जबकि ये था कि 92 के माहौल में जो मुसलमान हमारे हरियाणा के इलाकों में रहते थे वो छोड़ के चले गए थे, है ही नहीं वहां पे, थे ही नहीं। इसके बावजूद दिमाग में ये समानी रही थी। सब लोग बता रहे हैं कि नहीं, हम उनके दुकानें वो लोग जहाँ कहीं भी थे नहीं, अब थोड़े बहुत कोई इक्का दुक्का थे वो भी नहीं। इसके बावजूद लग रहा कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, दिमाग के बहनों गुमान वही चीज छाती रही। और ये सबब बना कि मैं आखिर में इस हाल में आ गया कि बच्चे खेलते शोर करते तो लगता था कि मुसलमान आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं हम पे। हर ख्वाबों में, ख्यालों में मेरे पीछे दौड़ रहे हैं लोग कि मुझे मारेंगे। यही है वो बलबीर सिंह जिसने मस्जिद पे चढ़ के हमला किया था, खुदा मारी थी, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। यही हाल से दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ क्या ठंड होती है हरियाणा में, आप समझ सकते हैं, उसमें पसीना पसीना होकर उड़ जाता था। उस हालत, उस बेचैनी कैफियत से मैं पागलपन की दौड़ की तरफ बढ़ रहा था कि जरा भी आहट, मुझे मुसलमानों की आहट महसूस होती थी। जरा सा जब दिल धड़कता गया, धड़कन सांस आएगी नहीं जाएगी, अब तलवार आएगी, मारेंगे, गोली मारेंगे, वही चीज, वो डर और खौफ मुझे पागलपन की तरफ लेके चला गया। और उसका नतीजा ये निकला कि मेरे जो और साथी हैं, मेरे जो रिश्तेदार, सोच कर लोग मुझे पागल करार दे दिया। जरा चलाता रहता है, दरवाजे खिड़की बंद कर लो, मुसलमान आ जाएंगे, मारेंगे, तुम्हारे घर में हथियार नहीं है, तुम अपना बचाव कर लो। ये सारी चीजें पागलपन की तरफ मुझे कह रही थी और मैं उन्हें पागल समझ रहा था। ये मेरे कहने के बाद समझ नहीं रहे हैं, मैं अपने आप को समझदार समझ रहा हूँ, सामने वाला हूँ पागल, वो मुझे पागल समझ रहे हैं, मैं उनको पागल समझ रहा हूँ। ये दौर मेरा। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि ईंटों के ऊपर हमने मूत्रदान वगैरह का प्रोग्राम बनाया था। नहीं, प्रोग्राम बना जी 3 दिन तक वो अच्छा चलता रहा जी। और इसके बाद आपका मुसलमानों के साथ क्या वो रहा? मुसलमान मतलब आपके साथ किस अंदाज में पेश आए? आपको जैसे गुमान था कि मुसलमान मारेंगे, तलवार लेके आ रहे हैं, काटेंगे, मुसलमानों से उसके बाद मुलाकात हुई तो कैसा मुसलमान बने? नहीं, वो मुलाकात सीधी मेरी मुसलमानों से नहीं। असल में क्या, मेरा एक साथी जो गंदरपाल सिंह जो है वो मेरे साथ बाबरी मस्जिद शहादत में शिरकत में मैं उसकी तस्कील समझ के गए उनको करके। वहाँ पे कुछ साथी हमारे, बहुत साथी गए थे अपने इलाके से, उनमें शामिल था। तो वो तो क्या किया कि बाबरी मस्जिद की ईंटों के उनको लेके अपने पेशाब घर में रख लिया और उसमें बराबर पेशाब करता था। इनके वालिद रघुवीर सिंह बहुत परेशान होते थे, इनके ताया तो बहुत बिगड़े भी थे उनपे,
कि भाई तू गलत कर रहा है, ये धार्मिक चीजों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है वो, क्योंकि इन चीजों, क्योंकि हमारे जो देश का जो देहात के लोग हैं, अक्सरियत जो है हमारे देश में अच्छी दिल वालों की है, साफ दिल वालों की है, वो किसी से नफरत नहीं करते, दवेश नहीं रखते, सीधे साधे लोग हैं बेचारे। बस उनको तो वक्ती तौर पर भड़का लेता है तो वो समझ नहीं पाते सामने वाले के हालात। तो वो बहरहाल वो उनकी नाराजगी के बावजूद पेशाब घर में ही रखे। पहले तो कोई नियम कायदा कानून नहीं था कि पेशाब कहाँ करना है कैसे, लेकिन उसके बाद अपना एक नियम बना लिया कि जब भी मुझे पेशाब को जाना तो यहाँ इस ईंट पर पेशाब करना है। और अल्लाह ने उसको, फिर हालात तो आते हैं, अल्लाह इज्जत देना, अल्लाह जिल्लत देना। अब जब इज्जत पे कायम नहीं रहता है तो जिल्लत मिलती है। कायम रहने के लिए उसके लिए सरकार कोशिश नहीं करता है या उसके कानून के दायरे में नहीं रहता है तो दायरे और तोड़ता है, कानून तोड़ता तो अल्लाह के दिन का उसका गजब का शिकार भी होता है। तो बहरहाल वही शख्स फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पागलपन का दौर अजीब किस्म का शुरू हुआ। वो ये कि अब पहले एक गांव में सबसे इज्जतदार आदमी का बेटा है, 300 बीघे के जमींदार का एक बेटा हो, अकेला हो, तो उसकी कितनी इज्जत होती है। उस इज्जत जितने लोग उसकी करते थे, अब उसको जिल्लत भी तो होनी थी ना। अब वो जिल्लत मिली किस जरिए से, वो गांव के जिस भी औरत को देखता उसको जिना की नीयत से उस पर माइल होकर उस पर झपटता। अब वो औरत चिल्लाती अपने बचाव में, और लोग जमा होते, वो मारते। अब हमारे यहाँ तो आपको मालूम है, अगर कोई ऐसी छिड़कानी करे तो उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, सब जूते चप्पल से जो आदमी होता है वो मारते हैं। अब वो सब गांव के लोग, कोई शायद ऐसा नहीं बचा था जिसने उसको जूते चप्पल से ना मारा हो। ऐसी हरकतें रोजाना होती रहती। आखिर उसके तो हालात और बिगड़े जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। उसका इलाज कराने के लिए कितने सारे डॉक्टर दवा देते थे, नशे की दवा देते, जब तक नशे का असर रहता बेहोश रहता, उसके बाद वही हरकतें। आखिरकार उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई ऊपरी जादू हो गया है, इसका इलाज कराओ। तो आज इस पंडित के पास, आज इस सियाने के पास, आज ओझा के पास, सब जगह चले गए, लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा था। कोई एडवांस लेता, 10 दिन का टाइम देता, 7 दिन में देगा, 3 दिन में, ऐसे होता रहा। बहुत घूमने के बाद आखिर 20 दिन की, 10-15 दिन की मशक्कत के बाद उनको सोनीपत का पता दिया किसी ने। कहा कि भाई वो लोगों ने पहले कहा, रोज आते थे पूछने क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ। हमारे माहौल में, देहात में ये चलता है कि भाई कोई बीमार हो जाए सब पता लेने आते हैं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो, एक आदमी ने सलाह दिया, तुम तो सारे पागल हो गए, ऐसे ही करके बात करते हैं हमारे यहाँ। तो जब से मुसलमानों की मस्जिद तोड़ के आए हैं तब से इसके साथ ही हालात है, इसलिए मुसलमान मौलवी से इलाज कराओ इसका। ये मशवरा देने वाले वही इसी गांव के लोग हैं। तो मुसलमान मौलवी की तरह से मुसलमान मौलवी मिलना मुश्किल हरियाणा में, क्योंकि 92 का जो 92 का दौर गुजरा था उसमें सब छोड़ के चले गए थे एकदम से, 1-2 दिन में ही सब खाली हो गए थे। अब उनको ढूंढने के लिए जब बात हुई तो कहा यहाँ मुसलमान मौलवी मिलना मुश्किल है। लेकिन पता लगा कि बहुत बड़े मौलवी हैं, सोनीपत में आते हैं, हर महीने की 1 तारीख को आते। वहां पे गए वो कि उनसे मिलने का पता, लेकिन तो उनका पता लगा कि वो तो हर महीने की 1 तारीख को आता, अगले महीने ही आएंगे, 1 जनवरी को आके चले गए थे। गालिबन ये 5 या 6 तारीख को वहां पे ये लोग पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि पता दे दीजिए हमें उन मौलवी साहब का, कि हजारों मौलवी का गुरु, बहुत बड़ा मौलवी है ना, गुरु है तो बड़ा, उनसे इलाज कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका गाँव तो फुलत है, जिला मुजफ्फरनगर खतौली के पास। तो वो बोले एड्रेस लिख के दे दीजिए, हम जाएंगे। बोले घर पे तो मिलते नहीं, वो अक्सर सफर में रहते हैं। तो बोले मिलना कैसे होगा, अब तड़प होती ना। तो बोलना ये है कि दिल्ली में उनका एक प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम में जाइए, उस प्रोग्राम में मिल जाएंगे। तो दिल्ली में उस वक्त बवाना कस्बा है, नजफगढ़ दिल्ली, तो वहाँ पे प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम में जैसे पहुंचे, अब वो सुबह पहुंच गए क्योंकि उनको तो जरूरत थी बहुत ज्यादा। तो जैसे हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हैं, जिनके बारे में वो सुन के गए, जिनके पास इलाज कराना चाहते थे, 1000 मौलवियों को, जिनको गुरु कह रहे थे, जैसे गाड़ी से पहुंचे तो एम्बेसडर गाड़ी होती थी हजरत के पास उन दिनों। तो गाड़ी का दरवाजा खुला था, पैरी बाहर निकले थे खिड़की के बाहर से। अब उनके वालिद रघुवीर सिंह, मेरे साथी योगेंद्र पाल सिंह के वालिद रघुवीर सिंह जो है, अपने बेटे को गाड़ी में, वो तो नंगा रहता था, कपड़े फाड़ता था, बहुत सारे हालात का शिकार, जंजीरों से बांध के गाड़ी में बंद पड़ा है। अब ये जो है नीचे उनके रिश्तेदारों के साथ गए थे। अब जैसे देखा, पता लगा हजरत आ गए। अब बेचारा सबसे आगे, हालांकि बुजुर्ग है, घर में तकलीफ है, बेटा जब उसका एक अकेला बीमार हो तो क्या हालत रहती है, लेकिन अपने दर्द में इतना ज्यादा पागल परेशान थे कि सबको आगे चीरते हुए हजरत के पैर पकड़ के खिड़की के आगे बैठ गए।
और कहने लगे मौलवी साहब हमें माफ कर दो, हमारे बेटे को ठीक कर दो। बस यही रट थी उसकी। हजरत ने पूछा भाई क्या मामला है ये, क्योंकि पैर छूना तो इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है। तो उन्होंने वास्ता दिया, अल्लाह का वास्ता दिया, तो मुश्किल से साथी ने उठाया तो पूछा मामला क्या, तो उन्होंने बताया हजरत को कि पूरी दास्तान बताई कि हजरत इनका बेटा बाबरी शहादत में शिरकत करता था, मस्जिद की ईंटों को पेशाब कराया, फिर इस हाल तक पहुंचा है, इलाज बहुत कराए डॉक्टरों के। तो हजरत ने एक ही बात कही, जब बीमार उसने किया तो इलाज भी वही करेगा। बीमार, क्योंकि हमारा तो ईमान है दुनिया के लोगों का, मुसलमानों का, कि अल्लाह की तरफ से ही जिस चीज का हुक्म हो जाए तो होता है, वरना तो नहीं होता है। तो बहरहाल कहने लगे कि हमसे गलती हुई है, मस्जिद को तोड़ने के लिए गया मेरा बेटा, खुद रघुवीर सिंह कह रहे थे। बोले गलती जिसकी हुई, जिससे मामले में हुई है, उसके वो मामले में उसी से गलती मांगो ना, माफी मांगो ना। हजरत के मेरे पैर क्यों पड़ते हो? क्योंकि वो मस्जिद अल्लाह का घर था और अल्लाह से माफी मांगो। तो इतना कहते ही रघुवीर सिंह कहने लगे हजरत अगर मुझे मालूम होता अल्लाह से माफी कैसे मांगे तो मैं मांग लेता, ना जो उर्दू आती, ना अरबी आती, ना फारसी आती, मैं कोई जबान नहीं जानता। तो उसने कहा कि देखो भाई अल्लाह को किसी जबान का मोहताज नहीं अल्लाह। अल्लाह हर बंदे की जबान समझते हैं, जो गूंगा है उसके दिल की बात भी समझते हैं अल्लाह। तो आप अल्लाह से दिल से माफी मांगे, आप भी माफी मांगे, अल्लाह से हम भी कहेंगे हम भी गुनाहगार हैं, हमने आप तक इस्लाम नहीं पहुंचाया वरना आप ऐसा नहीं करते, हमने आप इस मस्जिदों का तारुफ नहीं पहुंचाया वरना ऐसा नहीं करते आप। अगर हम ऐसा करते तो आप लोग ऐसा नहीं करते थे। हजरत ने कहा कि हम भी आपको गुनाहगार नहीं समझते, आपके बेटे को गुनाहगार नहीं समझता, अकेले हम भी गुनाहगार हैं, वो भी गुनाह कर रहे हैं। वो अनजाने में गुनाह करके बैठे, हमने जानबूझ कर गुनाह किया है, हम ज्यादा गुनाहगार हैं। हजरत ने ये कहा तो सामने उनको तसल्ली भी हुई, और वो वजू खाने के पास ही रुमाल बिछा के अपना कपड़ा जो रखते हैं साफ, वो बिछा के बैठे और हजरत अंदर बयान के लिए तशरीफ ले गए। हजरत की बहुत एक बड़ी दिलचस्प तकरीर हुई उस दिन, आया हमारे साथियों ने। हजरत ने बयान किया कि हक अदा करना ईमान है, हक अदा करना ईमान है, और जो हक मार ले वो बेईमान है, और बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा। अब इस पर पूरी बात हुई कि हमने इन लोगों के साथ पास में रहे, खाए पिए, सब लेन देन किया, सबका मतलब ये ज़हन में बात है कि हमने बेईमानी की इनके साथ जी, हक इनका अदा नहीं किया ना, जो हक अदा करना था हमें इस उम्मत का। अब कार्य रिसालत का जो काम इन तक पहुंचा, जो दिन की दावत इन तक पहुंचाने थे, दिन का तारुफ इनसे कराना था, वो नहीं कराने की वजह से ये लोग इस्लाम से नासना है, और इस वजह से नफरतें भी हैं, सारी चीजें परेशानियां हैं, और आखिरी में जो कलमा पढ़ के नहीं जाएगा दोजख में जाएगा। और ये सबसे बड़ी जो है इंसान के साथ सबसे बड़ा हादसा होगा, इस हादसे का शिकार हमारे दावत ना देने की बिना पर होगा, इसलिए सबसे बड़े गुनाहगार हम हैं। ये इसका पूरी तकरीर से मौजू पे हुई। बहरहाल सब लोगों को एहसास रियलाइज हुआ कि वाकई हमसे गलती हुई है। जो सन 47 का दौर हमसे गुजरा, जो इससे पहले के जो हमारे साथ हादसा गुजरे, वो इस दावत ना देने की बिना पर गुजरे। वरना हिंदुस्तान के लोगों ने तो सूफिया कराम का तो खैर मकदम किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कितने सारे सूफिया कराम का आज भी इज्जत अजमत से नाम लेते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने इस्लाम की दावत का काम नहीं किया? इस्लाम और इस्लाम की दावत से इनको कोई एलर्जी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। यहाँ हमारे बदअमालियों, बदकिरदारी और खास तौर पर दावत ना, इस्लाम का तारुफ ना कराने की वजह से सारा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो बहरहाल जब इस पे बात हुई तो लोगों में इसकी तरफ बिल्कुल, क्योंकि वो हालात ताजा थे, जिसके साथ हालात होते तो वही तो तभी तो दुआ में असर आता है ना। तो उन लोगों ने रो रो के ये दुआ गए, अल्लाह वाकई हम समझे कुरान की तालीमात के हवाले से हजरत ने जो है ना पूरी तकरीर का बताया कि हमें भेजा गया था इस काम के लिए, वो काम तो किया नहीं, दूसरे काम करने लग गए हम। तो पूरी जितने साथी जमात थे, इलाकों के जमात का जोड़ था, तो सारे साथी क्योंकि अल्लाह के रास्ते में थे, रो रहे थे। अब उनसे उसी मजमे में दुआ की हजरत ने, अल्लाह हम तो जो जानबूझ कर बड़ा गुनाह कर गए, वो तो अनजाने में गुनाह कर रहे थे, अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे और उसको भी माफ फरमा दे। अल्लाह वो तो अनजाने में गुनाह कर बैठा, अल्लाह वो भी तेरा बंदा है। आज दुनिया भर के तेरे गैर के दरवाजे को ठोकर खा के आया, आज तो सही दरवाजे पे अल्लाह, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला, अगर यहाँ से उसको इलाज शिफा नहीं मिला तो अल्लाह कहाँ जाएगा? ये सारी जब बातें आई है रो रो कर जो हुई है, और जो कैफियत लोगों की थी, हालांकि मुसलमानों में कैफियत थी, मस्जिद तोड़ने वाले उनके खिलाफ जो नफरत थी, वहां नफरत नहीं, वहां मोहब्बत बताई जा रही है। अगर कुरानी उसूलों पर बात करें तो मोहब्बत आती है, कुरान उसूल से हटकर बात करेंगे तो नफरत आती है। तो यही एक चीज थी, हजरत ने कुरानी उसूलों से जब बात की है, हमारे हदीस की रोशनी में जब बात की है, तो
वहाँ मोहब्बत का ऐसा माहौल बनाया, उस बच्चे के लिए जो तड़प के जो जैसे मेरा अपना भाई, मेरा अपना बेटा, इस तरह से जो दुआ हुई अल्लाह ने उसी दुआ का जो जाहिर असर ये था। कुदरत दावत की जब बात करते हैं तो वहाँ अल्लाह जो है कुदरत का जिसमें सब दिखाने में कादिर है। वो गाड़ी में बंद पड़ा है, कोई ताबीज नहीं हुआ, कोई दम नहीं किया, कोई पानी नहीं पड़ा उसके ऊपर, कुछ भी नहीं, अंदर दुआ मांगी और वो वहां पे अल्लाह ने ठीक किया, शिफा किया। देखिए उस नकद मामला था। अब इस नकद मामले क्या, अब वो बाहर चिल्लाने लगा, दुआ के बाद सब लोग बाहर है, वो चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो और मैं नंगा पड़ा हूं, मुझे कपड़ा दे दो। इससे पहले हालात ये घर वाले बता रहे थे, जब इस पे कपड़ा डालते थे कपड़ा फाड़ता था, कपड़ा ओढ़ता नहीं था। अब कपड़ा मांग रहा और बोलता नहीं था, काटता, जबान काट लेता था, उसको घूरता था मर्दों को देख कर, औरतों को देख कर अलग कैफियत होती थी। तो अब ये जो सारी कैफियत बदली है। अब इसके वालिद को पता लगा, पहले बोलता नहीं था, मेरे से बात नहीं करता था, अब वो बोल रहा है कि अब्बा मुझे जो है कपड़ा दे दो, मैं नंगा पड़ा हूं। तो अब ये उनके पास कपड़ा एकदम से नहीं थे, तो उन्होंने जो साफी जो कपड़ा बिछा के बैठे थे वहां, वो रुमाली दिया, उसको लपेटा, उसकी जंजीरें खोली। अब ये जो है ना फौरन जो है हजरत के पैरों में गिरा है। इससे पहले तो किसी से बात नहीं करता, मारता काटता था मर्दों को और औरतों की तरफ से पड़ता। अब ये हजरत के पैरों में गिर के कह रहा है, हजरत मुझे माफ कर दो, मौलवी साहब मुझे माफ कर दो। जैसे हजरत ने कहा भी पैर छूना इस्लाम में जायज नहीं है, अल्लाह ही के सामने सर झुकाना, किसी और के सामने सर नहीं झुकाना। बड़ी मुश्किल से उठाया, लेकिन नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हम हुई है, बहुत बड़े गुनाहगार है हम। ये सारी बातें होती रही। इस बातों के बीच में आप ये समझे कि सारा मजमा सन था। कहाँ तो 92 का दौर, जहां ये लग रहा था कि आज मुसलमानों में हिंदुओं में झगड़ा होगा, ये जंग होगी, एक दूसरे को मारेंगे, खून के प्यासे हुए बैठे थे। कहाँ ये सारा मामला देख रहे हैं। एक मुसलमान मौलवी से एक आदमी साल में और माफी मांग रहा है, माफी मेरे से नहीं, अल्लाह से मांगना है जिसका वो घर था। फिर बातें दोहराई तो कहने लगे हम सही सच्ची तौबा करना चाहते हैं, सच्ची माफी, दिल से माफी मांगते हैं। फिर सच्ची तौबा करना ये है, अल्लाह की हो जाओ, जो आइन पहले तो गुनाह से तौबा करो और अल्लाह की हो जाओ जैसा कि इसका हुक्म है। हज़रत ने कहा कि हम अल्लाह ही के होने चाहते हैं। हमें यकीन आ गया है जिस किताब के मंत्रों को पढ़कर, ऐसे ही बोलो जिनका उनकी जबान थी, रघुवीर सिंह उनके वाले, जिस किताब के मंत्रों को पढ़ के आपने दुआ मांगी उस किताब पर को सस्ता मानता हूँ, कुरान को। ये कुरान आपकी हक किताब है और ये इस्लाम भी हक है। और मैं इस मस्जिद में हक बात करने के लिए मैं आज मुसलमान बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुसलमान बनना चाहते हो कि हाँ मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि तुम वाकई दिल से मुसलमान होना चाहते हो या तुम्हारा बेटा ठीक हो इसलिए मुसलमान? लेकिन नहीं, आज मैं दिल से मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हजरत ने कहा जब दिल से मुसलमान तुम होना चाहते हो तो ठीक है, हम तो कलमा पढ़ाने पे पाबंद है। हजरत ने उनको कलमा पढ़ाया माशाल्लाह दोनों को। अब अभी देखिए कलमा नहीं पढ़ा था, बात हुई थी। तो जमात के जो साथी है जिनके अंदर थोड़ी बहुत ये थी नफरत, मस्जिद तोड़ने वाले हैं, ऐसा था वैसा था, तो वो लोग कोई कुछ साथियों का ख्याल था कि उनको पहले गुस्ल दिलाया जाए फिर कपड़े बनाए जाए। तो गुस्ल के लिए कोई बाल्टी ला रहा है, कोई ढूंढी ला रहा है, तो सब भागे फिर रहे हैं इतनी मोहब्बत में। ऐसा तो कोई इतने लोग तो एकदम कोई घर में खास मेहमान है तब भी नहीं दौड़ते। ये इस्लाम ही की दीन की ही मोहब्बत थी। तो वो गुस्ल के बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और हजरत ने पर्चा लिख करके मरकज निजामुद्दीन को, हमारे कारी साहब को ड्राइवर बना के भेजा कि इनको 4 महीने के लिए जमात में जाइए, वहाँ दीन को सीखना, क्योंकि 5 वक्त की नमाज यहाँ पर फर्ज है। अब उनको पढ़ना है, सीखना है और बहुत सारे फर्जे हैं, उनको सीखना है और फिर उन पर अमल करना है। तो बहरहाल जब ये सारा मामला हो 4 महीने के बाद ये मेरे साथ जोगिंदर पाल सिंह जो इस्लाम कबूल कर लिया था अब इन्होंने, इनके वालिद ने भी, तो मोहम्मद उमर उनका नाम हो गया था मेरे साथ जोगिंदर पाल सिंह। इनके वालिद रघुवीर सिंह का मोहम्मद उस्मान नाम रखा हजरत ने। जमात से वापिस आए तो इतनी लंबी दाढ़ी है, घर में आए गाँव में तो कुछ हालात आए तो रात को ही इनको निकलना पड़ा। अभी निकल के फिर बाद में उस साल में कुछ वक्त के बाद मुझसे मुलाकात उस साल में हुई जैसे मैंने पहले अर्ज किया। पागलपन के दौर से गुजर रहा हूँ, लोग मुझे पागल कर रहे हैं, मैं लोगों को पागल कर रहा हूँ, घर से निकल गया हूँ, दर की ठोकरें, कोई स्टेशन पे रात काटता हूँ, कोई जंगल, अब कोई ठिकाना नहीं था। और जब नींद आती तो ख्वाब में वही चीज आती थी, लोग मुझे मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो डर लगता था अजीब कैफियत, तो सोने से डरता था। जब नींद से बोझल होता आदमी तो कितना ज्वाइंट में पेन होती है, कितना जिस्म भारी होता है, पीछे गाड़ी आती हॉर्न देती नहीं सुनाई देता था, कानों में सलसलाहट की अजीब आवाजें होती थी। तो उस पागलपन के दौर में मुझे मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी थी। मेरे साथी उमर साहब को, जोगिंदर पाल सिंह जिनका पुराना नाम, उनको मुझसे मिलवाया, वो उन्होंने मुझे समझाया और अपने गले लगाकर वही इस दीन की मोहब्बत जब आती है तो उन्होंने जो है हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से तब मिला जब मैं बिल्कुल दुनिया से बेजार आ चुका था, जिंदगी से बेजार हो चुका था, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। उन दिनों मुझे हजरत से मिलवाया तो अब मैं बिल्कुल मुतलासी हो गया। तो जरूर मुझे अल्लाह वहां तक
लेके गए, अल्लाह ने तौफीक हिदायत का कैसा रास्ता बनाया कि मेरा जो जिसको मैं कुफ्र की दावत देने के लिए और बिगाड़ की दावत के लिए वहां लेके गया था, वो शख्स मुझे ईमान की दावत कर दिया। मेरे साथी तो आपने हजरत का इस्लाम कबूल किया उसके बाद? जी मैं वो हर महीने की पहली तारीख में जैसे क्या सोनीपत में आते थे, हजरत इज्तिमा होता था, तो इज्तिमे में गए तो मुझे मुसलमान बहुत सारे दिखे, डर तो लगा आगे, लेकिन एक चीज थी, मुझे इलाज भी यहाँ से होगा उन्होंने बताया कि हुआ। तो फिर हजरत ने मुझे आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास का तर्जुमा पढ़ के सुना कि अल्लाह की जाती है, तुम इस अल्लाह को मानते हो क्या? मैंने कहा मैं तो इस अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने ख्यालों में जो मर्जी होती है वैसे कर लेता हूँ। कहेंगे इस ईश्वर को एक माने बगैर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके माने बगैर कोई आदमी बंदा नहीं होता। तो जब मुझे बताया तो दिल में उतरी बात कि यही एक चीज है और अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, दिल में एकदम से बात आती। तो 1 जनवरी के बाद नमाज मगरिब मैंने इस्लाम कबूल किया, पहली नमाज ईसा अदा की और खाना खा के जो सुकून की नींद सोया हूँ, ऐसी नींद में जिंदगी में मैसर नहीं। तो आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं इसके बाद? मैं देखिए नाजरीन के लिए मैं पैगाम देने लायक तो नहीं हूँ, उस लायक तो नहीं समझता। नाजरीन में एक से एक पढ़े लिखे समझदार भी हैं, लेकिन मैं तो अपनी इस आपकी अपनी दावती कारगुजारियां हैं, दावत और उसे जी तो असल में मैं तो अपने गुनाह का इकरार करते हुए ये कहना चाहता था कि मैंने जो गुनाह अनजाने में किया है, इस देश के लोग उस गुनाह में शिरकत जाने अनजाने में ना करें। दूसरा ये कि इससे मेरे देश को नुकसान होने वाला है। जी। ये देश चैन अमन का गहवारा होता था, अब हमारे देश में जो शांति है इन्हीं चीजों की कुछ गलतफहमी की वजह से है। अगर ये गलतफहमी हमने दूर नहीं की तो कौन करेगा? जी। अब मैं इस रास्ते से निकल के आया हूं, तो मैं इस रास्ते की बुनियाद पर ये बात अर्ज कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, ये देश में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब आपस में खून के रिश्ते के भाई हैं। हमारा माँ एक, हमारी बाप एक, हम एक माँ बाप की औलाद है, खून का रिश्ता है हमारा, हम भाई भाई हैं। तो फिर इसमें ये हिंदू है या मुसलमान है, किसी का ये जो चीजें हमने जो क्रिएट की हैं, पहले इससे ये समझना पड़ेगा, हम धार्मिक तौर पे तो क्रिएट हुई नहीं ये चीजें, और धर्म ईश्वर का आदेश है। हम ईश्वर का आदेश मान रहे हैं तो धर्म है, ईश्वर का आदेश नहीं तो वो धर्म नहीं है। अगर हम ईश्वर के आदेशों के खिलाफ मान रहे हैं तो अधर्म है। अधर्म को छोड़कर हमें धर्म की तरफ आना होगा, यही हमें प्रेम भाईचारे की तरफ लेके आएगा। और एक देश में एकता और शांति इसी चीज से हो सकती है, हमारी फोर्स से नहीं होगी। अगर फोर्स से होती तो क्या वहां पर फोर्स नहीं थी? जितने दंगे होते हैं क्या वहां फोर्स नहीं होती है? दंगे क्यों होते हैं, ये झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक तो दूसरे को अपना हरीफ, अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम ईश्वर ने जो आदेश हमारे लिए लिखे हैं, कहे हैं, उनको हमें अमल करना है। अगर उस पर अमल करें तो झगड़ा ही खत्म। इसलिए हमें ईश्वर के आदेशों को, ईश्वर के धर्म को समझना है, पढ़ना है, ताकि हम दुनिया में चैन अमर शांति से रह सके। दूसरा कोई रास्ता नहीं बनता। जब हम चैन अमर शांति से रहते थे तो धर्म पर हम कायम थे, सनातन धर्म पर, शास्त्र धर्म पे हम कायम थे, तो वैदिक धर्म पे हम कायम थे, तो दिन में चैन अमन था यहाँ पे। अब जैसे छोड़ा तो फिर गड़बड़ आई। इस्लाम के आने के बाद तो शांति आई थी, चैन आया था, अमन आया था, शांति नहीं हुई थी। लेकिन कुछ सारे हालात रहे हैं, दिगर अगर तारीख की नजर में नहीं देखना, इंसानियत की नजर में देखिए कि कितना बड़ा उपकार हुआ कि हिंदुस्तान के लोग तो कपड़े किस तरह के पहनते थे, कितना छुआछूत यहाँ पे होती थी इस्लाम के आने से पहले, क्या क्या हालात हमारे देश के थे। उस पर गौर करके अगर शांति से ईश्वर का बंदा बन करके सोचेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर हम कोई फिरकार जाति के आदमी बन के देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आती है। हम इंसानियत के तौर पर समझे, हम अपना मकाम समझे, अपने सामने वाले का मकाम समझे, तो हम इस देश में भाईचारा कायम करेंगे। और मेरा यही संदेश, यही एक छोटी सी गुजारिश है हमारे भाइयों से, बहनों से, कि वो पहले ईश्वर को समझें, ईश्वर के आदेश में आस्था रखें, और ईश्वर में आस्था रखते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे, तो उसके भेजे हुए नबियों रसूलों को पढ़ें, समझें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझें, और ताकि फिर हम इस्लाम को समझ सकें। सही तौर पर जब इस्लाम को समझेंगे तो जाकर के हम, मैं समझता हूँ, मैं अपना जो मेरा पैगाम है वो पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये हमारे मास्टर मोहम्मद आमिर की कुछ रुदात थी जो इन्होंने आपके सामने रखी। ये इंटरव्यू ग्लोबल पीस सेंटर से आप तक पहुंचाया जा रहा है। हजरत मौलाना मोहम्मद करीम सिद्दीक़ दामत बरकातुहू की ज़ेर सरपरस्ती
मैं मोहम्मद अब्दुल रब हम्माद खुलती, कैमरामैन मुबीन शाह और मेरा माविन उसामा इदरीस, मैं अहमद अव्वा नदवी की नियाबत में इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये आप तक पहुँच